भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अक्टूबर को हमारा नगरोटा कोर हेडक्वार्टर है, बेनीवाल टर्नल है, वहाँ से मेरी यात्रा का शुभारंभ करवाया था और फर्स्ट ठहराव मेरा नगरोटा में ही था। और यात्रा नशा मुक्त के लिए भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमने तो ये यात्रा करी है और जगह जगह जहाँ भी हमने प्रचार उचित समझा वहाँ पे प्रचार भी किया। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बता देता हूँ, जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा नशा मुक्त आउट नहीं होगा। क्योंकि हम तो इतनी यात्रा कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे फटिया लगा के और उसके ऊपर नशा मुक्त का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। सरकार का सहयोग अहम ज़रूरी है इसमें। स्वच्छता का भी मैंने ऐसे ही किया, जहां भी हर एक जगह मैंने अपने सुपीरियर को वीडियो डाला है, ताकि कोई आदमी ये ना बोल दे कि भाई ट्रेन में साइकिल चढ़ाया और कन्याकुमारी जाके उतार लिया। इसलिए हर एक 30-40 किलोमीटर का मेरे को वीडियो डालना पड़ा पीछे, और उसमें मेरा फ़ोन बिल्कुल भर गया। वहाँ जाके कन्याकुमारी में मैंने एक वीडियो बनाई तो वो वीडियो भी किसी को भेज नहीं पाया मैं। और मेरा यात्रा का सबसे कष्ट का जो था, लास्ट में 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद कश्मीर में कन्याकुमारी में जो मेरा टेस्ट लिया गया आर्मी के बड़े अफसरों द्वारा, 100 किलोमीटर का टेस्ट था, वो मैंने 2-2.5 घंटे पहले ही पार कर दिया। और उन्होंने अचरज माना कि आप तो 2 बजे आने वाले थे और आप 11:30 बजे आ गए। मैं बोला सर रास्ता तो आपने बहुत बढ़िया दिया था मेरे को, इससे अच्छा तो ना ही देते तभी ठीक था। तो सबसे कष्टदायक रास्ता मेरा टेस्ट लिया गया वो था। और अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही साइकिल चला के ही आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा साइकिल ट्रेन के अंदर बुक नहीं हो पाया। आपको प्रेरणा कहाँ से हुई इस यात्रा के लिए? प्रेरणा इससे पहले पिछले नवंबर माह में मैं झांसी भी जा चुका हूँ। अपने जो हमारा बुलाना सैनिक भवन बनने लग रहा है उनके उससे, और मेरी स्थापना दिवस था मेरी यूनिट का, 700 किलोमीटर की यात्रा उसमें चलाई है मैंने। और इसी 15 अगस्त को 130 किलोमीटर साइकिल चला के, जो कि एसडीएम साहब ने यहीं पे सम्मानित किया था, 130 किलोमीटर साइकिल चला के मैं यहीं शहीद स्मारक पर 7:15 बजे झंडे के उस पर पहुँच लिया था, झंडा चढ़ाने के टाइम। आपके द्वारा नशा मुक्ति को लेकर ये यात्रा निकाली गई जी, अक्सर निकाली जाती है नशा मुक्ति को लेकर, लेकिन आप जो है फील्ड में भी घूमे, लगता है कुछ असर इसका देखने को मिल रहा है? जी, देखने को मिल रहा है। देखो झांसी में मेरी यूनिट थी, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो साइकिल देख के और ये जो बनियान के ऊपर लिखा हुआ है तकरीबन बच्चे हाय हेलो कर देते हैं। मैं बोला बेटे अभी मेरी यूनिट वाले सारे मेरा प्रोग्राम के लिए खड़े हैं, मैं आते से मैं आपको मिलूंगा। और वहीं पे फिर मैंने पूछा भी भाई आप तो फौजी के लड़के हो, आप तो पापा दादा कुछ पीते होंगे, अगर पीते हैं तो उनको बोलो थोड़ा अवॉइड करेंगे। बच्चों के कहने से तकरीबन बड़ा आदमी मान भी जाता है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 66 में मैं अभी चल रहा हूँ। 60 में तो लोग रिटायरमेंट ले जाते हैं, घर पे रहते हैं, हाँ लेकिन आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? मेरे दिमाग में ये आई कि मैं बता देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जो हमारा एक ये अग्निवीर चलाया हुआ है, पीछे मैंने 700 किया है, 130 भी किया है, अभी मैं 4200 किलोमीटर की यात्रा ये तय करके दिखा दिया मैंने कि एक सैनिक को जो आपने रिटायरमेंट भेज दिया है उसको कमज़ोर मत समझिए। हमने ये दिखाया है, कमज़ोर मत समझिए। और आपने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में 6ठे दिन ये अखबार में आली थी, आप अखबार वाले हो, 6ठे दिन अखबार में आली थी कि पुराने सैनिक जो भी 8-7 साल पुराने हैं वो तैयार रहें। मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, अगर 4 साल अभी ये 6ठे दिन आली है, जो पुराने आदमी अगर 8-10 साल में वो आएंगे, पेंशन आएंगे, वो तो आएंगे, ये अग्निवीर ही रह जाएंगे। और उस टाइम पर देश के ऊपर कोई आपत्ति आई तो कोई ये अग्निवीर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, अगर लड़ाई के दौरान हमारे घर में 4 डेथ हो जाती हैं, उसी दिन 4 डेथ हो जाती है, हम उस भारत माता की रक्षा के लिए वहीं डटे रहेंगे, उन आदमियों को कंधा देने के लिए नहीं आएंगे जो हमारे घर पर डेथ हो चुके हैं। आपका कहने का मतलब आप देश की रक्षा के लिए भी देश की रक्षा के लिए अभी भी तैयार हैं। मैं 66 साल का हूँ, अभी भी बुलाएंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, अग्निवीर को रखिए, ख़त्म मत करिए, उनका कुछ कोटा रखिए, लेकिन आर्मी जैसे थी पहले आर्मी वैसे की वैसे रखिए। प्लीज़ आर्मी के साथ खिलवाड़ मत करिए। काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया तो उसमें रहने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती होगी, फिर खाने पीने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती होगी, तो रास्ते में लोगों का सहयोग भी मिला आपको? देखो सर, ऐसा इलाका मिला मेरे को कम से कम 300-400 किलोमीटर का,
जहाँ मैं वेज खाना खाता हूँ, नॉन वेज ही नॉन वेज, इडली डोसा नॉन वेज, इडली डोसा नॉन वेज। और मेरा बिस्तरा वो पीछे लगा हुआ, वो देखो पैकेज होती है एक बोरी की, वही कहीं डाल देना पेड़ के नीचे। फौजी वाले शाम में अगर ठहरा हुआ होता 2300-2400 रुपये होटल वाला लेता है रात का, तो मेरी तो सारी तनख्वाह पेंशन वहीं लग जाती। मेरा तो बिछौना वो रखा है, अभी तक बिछौना रखा है मेरे साथ में। और सुदीप सागवान और कर्नल जगबीर जागलान के उससे ही मैंने यह यात्रा का शुभारंभ किया था और आज आपके सामने समापन। कितने दिन में पूरी कर लोगे? मैंने 21 दिन में कर ली जी, 21 दिन में कर ली। और इसलिए मेरा टेस्ट लिया गया कि 66 साल के आदमी ने 21 दिन में यात्रा कैसे पूरी किया। वो 100 किलोमीटर का टेस्ट मेरा लिया गया, उसमें भी मैं 2.5 घंटे पहले पहुंच गया। कि हमारे जो गले वाला नहीं एरिया के इसराना के गांव बांध के ही रामनिवास कौशिक जी, जो एक एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने अपनी इस उम्र में नशे के जो विरुद्ध अपना ये जज्बा दिखाया है और एक साइकिल यात्रा जिन्होंने पूरी की है, पूरी हमारे जो पूरे भारत देश को नापते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो मैं सबसे पहले आप सभी के चैनलों के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी की है। ये हमारे एरिया के लिए बहुत गर्व का विषय कि हमारे एरिया के ये एक्स सर्विसमैन रामनिवास कौशिक जी द्वारा यात्रा पूरी की। और इन्होंने हमारे जो आने वाली पीढ़ी और जो सारे नौजवान साथी हैं जो आजकल नशे की तरफ जो जा रहे हैं, उनको एक कड़ा मैसेज दिया है कि हमें नशे से बचना चाहिए और देश को हमारे देश की जो रक्षा के लिए जो नौजवान साथी हैं उनको आगे जाके अपना सहयोग देना चाहिए, आर्मी में भर्ती होकर या किसी भी माध्यम से, और नशे के अंदर जो नशे की जो लत है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है। ये 20-21 दिन का यात्रा जो उन्होंने 4000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा है वो पूरी की है। और इनकी जो एज है वो भी ये नहीं है कि कोई छोटी एज है, 66 ईयर है। तो मैं इनको फिर से बार बार इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही जो अच्छा कार्य है देश को जोड़ने के लिए। तो सारे साथी आज इनके साथ यहाँ खड़े हुए हैं, इनके स्वागत के लिए भी आज यहाँ आए हैं। इनको जो स्टार्टिंग में जब ये निकले उसमें भी इनके साथ थे, तो इनका लगातार इनका साथ जो इनकी पूरी सारे जो हमारे एक्स सर्विसमैन साथी हैं उन्होंने दिया है। और आज बहुत सी बातें अपने बाइट के माध्यम से अभी बताई है। वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम।